तो पेपर शुरू हो गए हैं और अभी रात में पढ़ाई की नहीं और इससे पहले पढ़ाई की नहीं, और अब स्कूल के लिए रेडी होने के बाद अब यहाँ पर जो है याद किया जा रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, स्पेलिंग्स लर्न की जा रही है। और जब मैं कह रही थी कि अभी पढ़ लो, रिवीजन कर लो, तब नहीं हुआ। तो सिद्धि के स्कूल जाने के बाद हम यहाँ पर चोरी छुपे पी रहे थे चाय, और चोरी छुपे इसलिए पी रहे थे क्योंकि इसी रूम में सो रहा था राघव, और हम खटर पटर करते, लाइट ऑन करते तो राघव उठ जाता और मेरा कोई काम ना होता। फाइनली जिस चीज का इंतजार था हमें, वो घड़ियां खत्म हुई और राघव उठ गया। और उठने के बाद से ही वो जो है मुझको अपनी ड्यूटी पे लगा दिया था, उसके साथ कार खेलो, ये खेलो, वो खेलो, डांस करो। तो बस मेरा टाइम जो है इस तरह से बीतना शुरू हो गया था। इसीलिए उसके उठने से पहले हम सोचते ना कि कितने सारे काम, जितने भी ऐसे काम हैं हम वो ख़त्म कर लें, निपटा लें, नाश्ता बना लें, लंच के लिए भी कुछ प्रिपेयर कर लें, सब्जियां वगैरह बना लें। तो किसी तरह से हम राघव को लेकर के आए फिर रूम के बाहर, और मैंने कहा राघव तुम यहाँ पर जो है एलेक्सा से सॉन्ग सुनो और खेलो, और हम जो है सब्जियाँ काट के थोड़ी लंच की प्रिपरेशन कर लें। तो यहाँ पर हम काट रहे थे सब्जी, सोचा था कि आज कुछ बीन्स की सब्जी बनाए, साथ में चावल दाल बनाते हैं। तो बस वही सब्जी काट रहे थे और इधर राघव खेल रहा था। और इससे जब से एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है ना, तब से हम राघव को अकेला कहीं नहीं छोड़ते। आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि राघव एक बार जो है ना रूम ही बंद कर लिया था, और तब से हम जहाँ जाते हैं ना साथ लेकर के जाते हैं। उस दिन के बाद से ना मुझे एक अच्छा खासा वाला सबक मिल गया था कि बच्चों को कभी भी मतलब ऐसे अकेले छोड़ना ही नहीं है। इसीलिए अब अगर घर में कोई भी नहीं रहता है तो हम जो काम करते हैं ना उसमें उसको लिए रहते हैं कि अगर ऊपर जाना है तो ऊपर भी साथ लेकर के गए, इधर से उधर कहीं जाना है तो वहाँ पर भी साथ लेकर के गए। कोई भी भरोसा नहीं है कब वो किस रूम से निकले और किस रूम को लॉक कर ले, और अकेले तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे सिवाय घबराने के। तो इसी वजह से जो है हम अब राघव को जो है अपने साथ रख के सब्जियां काट रहे थे और किचन में भी साथ लेके जाते हैं। एक मेरे पास कंटेनर है, उसके ऊपर आजकल ये खड़ा होकर के और देखता है और मेरे साथ वहीं पर बैठा रहता है। ये अभी रिसेंटली ये नया नया इसने शुरू किया है, अपने आप एक डिब्बा निकालता है और उस पर बैठ जाता है जब से इसके पापा गए हुए हैं। तो बस यही सब चल रहा था और मेरी सब्जियां भी ऑलमोस्ट कट चुकी थी और अब मुझे जो है तड़का लगाना था। और यहाँ पर राघव जी साथ में था मेरे और कह रहा था कि मम्मा चलो अब रूम में अब खाना बनाओ नहीं, या तो मम्मा मुझे गोदी लेकर के बनाओ। अब कोई तो समझाए बच्चे को कि गोदी ले लेंगे अगर हम तो फिर खाना कैसे बनेगा, गैस कैसे ऑन करेंगे, कैसे तड़का लगेगा, क्योंकि दोनों हाथ की ज़रूरत है। और यहाँ पर सब्जियां काटते हुए मेरी जो है फिंगर कट गई, फिंगर अंगूठा थंब मेरा कट गया और खून निकला थोड़ा बहुत, और फिर मैंने लगा लिया उस पर बैंडेज। और उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन काम तो करना ही था क्योंकि अकेले थे। तो ये मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई थी, ऑलमोस्ट पक चुकी थी। और जो है बस इसके साथ है चावल दाल और थोड़ी सी ये रोटी और अचार। एक्चुअली मेरी गैस अभी तक बुक हुई है और अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या है, गाड़ी सिलेंडर की आ नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे सारा काम मेरा इंडक्शन पे ही होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो परफेक्ट इंडक्शन पे बन नहीं पाती हैं, जैसे कि हो गई रोटी। एलेक्सा प्ले अगेन, काम डाउन। तो एलेक्सा ने जब तक मेरे कमांड को एक्सेप्ट किया तब तक में हम पी रहे थे पानी, क्योंकि राघव के साथ दौड़ते दौड़ते और खेलते खेलते मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग गई थी। और फिर मैंने लिया एक ग्लास एकदम चिल्ड वाटर और फिर पिया, और तब जा कर के कहीं राहत हुई। और मेरे पीते पीते राघव को भी यहाँ पर लग गई थी प्यास, और मुझे देख करके राघव भी ने मांगा पानी और फिर हम लोगों ने पानी पिया। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने सोचा कि हस्बैंड है नहीं और लाओ कुछ अकेले में पार्टी करें, तो फिर हो गई पिज़्ज़ा पार्टी।
एक्चुअली ये प्लान था राघव का, है ना राघव? राघव को खाना था मम्मा फ्रेंच फ्राई और पिज़्ज़ा खाना है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीना है और शॉप पे जाना था। तो राघव को पिज़्ज़ा खाना था और हम देख रहे थे एक्चुअली ऐसे ही, मेरा मन कर रहा था कि कुछ डोसा या फिर कुछ नूडल्स खाने का, तो हम जो है चेक कर रहे थे ज़ोमैटो पे। लेकिन क्या हुआ, राघव की नज़र पड़ी और राघव ने बोला कि मम्मा ये मुझे तीखा लगता है, डोसा मुझे तीखा लगेगा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। बताओ भला, डोसा तीखा लगेगा और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा। तो मुझे मजबूरन जो है फिर इन्हीं लोग के रास्ते पे चलना पड़ा। पता चला कि राघव को तो राघव, सिद्धि को भी पिज़्ज़ा ही खाना है। इन्हीं लोग के नक्शे कदम पे चलते हुए मुझे भी ऑर्डर करना पड़ा पिज़्ज़ा, वरना मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं था। इसलिए मैंने जो है सिर्फ ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और एक छोटा सा झिंगी पार्सल करके ये और इसे ऑर्डर किया है, क्योंकि इतना इनफ है जो है। राघव को पता है इतना थोड़ा सा खाना है, तो हमारे और सिद्धि के लिए काफ़ी है इतना। तो बस छोटी सी पार्टी थी। तो ये लेकर के चलते हैं रूम में, थोड़ा बैठ करके आराम से खाते हैं। और बस मैंने एक अनियन पिज़्ज़ा किया है और एक अनियन प्लस कैप्सिकम है और एक पनीर वाला ये झिंगी पार्सल है। तो बस चलते हैं, इतना खा लेते हैं। पिज़्ज़ा आ गया है और मम्मा और बेबी पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। तो कुछ देर बैठ करके हम लोग सोच रहे थे कि पहले कौन सा ओपन होगा, तो राघव ने जिस पे हाथ रखा तो पहले वही ओपन हुआ राघव के लिए और फिर सिद्धि सुनी नहीं। और फिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे हो गए दुखी। दरअसल जो है राघव ने वीडियो कॉल पे की अपने पापा से बातें और फिर ये रिवील हुआ कि पापा पहुंच गए हैं घर पे, यानी कि राघव की बुआ के पास। और ये जानकर राघव हो गए हैं बहुत सैड और साथ में जो है दीदी भी सैड बनी हुई है, रो रही है। 2000 years later. सो अभी रात के सारे काम हो गए हैं फिनिश, डिनर ख़त्म, किचन क्लीन हो गया, बर्तन साफ़ हो गए हैं सारे। तो अब वक्त है आज के व्लॉग को एंड करने का। तो आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और अपने कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर किया करो। राघव को वेट रहता है ना राघव? ये अब तो भैया सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो, बेचारा बच्चा भी बोल रहा है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, कल मिले, बाय।